बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अमानतदारी और वफ़ादारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का ज़िक्र किया है कि इसने बनी इसराइल के किसी आदमी से कहा कि इसको 1000 दिनार उधार के तौर पर दे दिए जाएं। बनी इसराइल के इस आदमी ने कहा कि गवाह ले आओ ताकि मैं इनको इस मामला पर गवाह बना लूं। इसने कहा मेरे लिए अल्लाह गवाह के तौर पर काफ़ी है। इसने कहा अच्छा, फिर कोई कफ़ील ले आओ। इसने कहा मेरे लिए अल्लाह ही कफ़ील काफ़ी है। इसने कहा कि ठीक है, तू सच्चा है। चुनाचे इसने 1000 दिनार मुकर्ररा मुद्दत के लिए इसको दे दिए। बस वो शख्स बहरी रास्ते से रवाना हो गया और अपनी ज़रूरियात को पूरा किया। फिर इसने सवारी के लिए कोई कश्ती वगैरह तलाश की ताकि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इसके पास वापस पहुंच सके, लेकिन इसको कोई कश्ती ना मिली। चुनाचे इसने एक लकड़ी लेकर इसको छीला और इसके अंदर 1000 दिनार रख दिए और एक रुक्का भी इस साहब के नाम रख दिया और इस जगह को बराबर करके मजबूती से बांध कर दिया। फिर दरिया के किनारे आकर ये दुआ की कि ए अल्लाह, तू जानता है मैंने फलां शख्स से 1000 दिनार बतूरे आधार मांगे थे। इसने मुझसे कफ़ील का मुतालबा किया तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ही मेरे कफ़ील हैं। इस पर वो राज़ी हुआ और इसने मुझसे गवाह मांगे तो मैंने यही कहा था कि मेरे लिए अल्लाह ही बतूरे गवाह काफ़ी है। इस पर वो राज़ी हो गया। मैंने इसकी रकम इस तक पहुंचाने के लिए खूब कोशिश की कि मुझे कोई कश्ती मिल जाए, मगर मुझे ना मिल सकी। मैं इस अमानत को तेरे हवाले करता हूँ। ये कहकर इसने वो लकड़ी दरिया में फेंक दी और खुद वापस चला आया और अपने शहर जाने के लिए कोई कश्ती वगैरह ढूंढने लगा। इधर वो आदमी जिसने इसको कर्ज दिया था दरिया के किनारे आया कि देखते हैं कि कोई कश्ती इसका माल लेकर आई है या नहीं। अचानक इसको वही लकड़ी नज़र आई जिसके अंदर माल मौजूद था। इसने वो लकड़ी उठाई और घर में ईंधन के तौर पर काम आएगी, लेकिन जब इसने इस लकड़ी को खोला तो इसमें माल और एक रुक्का दस्तयाब हुआ। फिर कुछ अरसे के बाद वो शख्स भी आ गया जिसने इससे कर्ज लिया था। इसने आकर 1000 दिनार पेश किए और कहा कि अल्लाह जानता है कि मैं कश्ती की तलाश में बराबर कोशिश करता रहता कि तेरा माल तुझे दे सकूं, लेकिन इस कश्ती से पहले और कोई कश्ती मुझे ना मिल सकी जिस पर सवार होकर हाजिर हो सकता। इसने कहा तूने मेरी तरफ कोई चीज़ भेजी थी? इसने जवाब दिया कि मैंने आपको बताया है कि इस कश्ती से पहले जिसमें सवार होकर मैं आया हूँ मुझे कोई कश्ती नहीं मिली। इसने कहा तो फिर अल्लाह ताला ने तेरा वो कर्ज अदा करवा दिया है जो तूने एक लकड़ी में रख कर भेजा था, लिहाजा तू अपने ये 1000 दिनार ले और वापस रवाना हो जा। मालूम हुआ कि किसी को एक मुद्दत के लिए कर्ज देना जायज़ है और फिर इसकी पूरी अदायगी वाजिब है। तमाम अमूर में अल्लाह ताला पर तवक्कल और भरोसा करना चाहिए। साबित हुआ कि बनी इसराइल के वाक़यात बयान करना जायज़ है क्योंकि इन वाक़यात से वाज़ इबरत का सबक मिलता है।
سمندر اور دریا میں تجارت اور بحری سفر کرنا جائز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ امانت و دیانت، صداقت اور خوف خدا جیسی صفات حمیدہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرے۔ قرض اور ادھار کے معاملے میں گواہ اور کفیل کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔ کم قیمت اشیاء جیسے لکڑی، کوڑا وغیرہ کہیں پڑا ہو ملے تو اس کو اٹھا لینا اور اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ پسند آئی ہوگی، سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔